हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतिशय एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने जो अध्याय पढ़ा था उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हरिवंश राय बच्चन जी के एक गीत को पढ़ेंगे जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ इन्होंने एक पथिक की स्थिति के बारे में बताया है कि पथिक जब अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है और जैसे जैसे उसकी मंजिल पास आती जाती है तो उसे और अधिक जल्दी होती है अपने घर पहुंचने की, अपनी मंजिल तक पहुंचने की। तो शुरू करते हैं हम। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि जो रास्ते में पथिक चल रहा है, पथ यानी रास्ता, जो चल रहा है तो वो ये सोचता है कि कहीं मुझे रास्ते में ही रात न हो जाए, अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले, यानी कि रात होने से पहले मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी अब मंजिल अब बहुत दूर भी तो नहीं है, इसलिए मैं रात होने से पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं। यह सोच कर के ही उसके कदम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, जबकि वह दिन भर का थका हुआ रहता है। ये सोच थका दिन का पंथी भी, यानी पूरे दिन का थका हुआ भी उसके कदम और तेज़ी से मंजिल के पास आते ही बढ़ने लगते हैं और जल्दी जल्दी वो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी दिन जैसे जैसे ढलता जाता है वैसे वैसे ही उसके कदम और जल्दी आगे बढ़ते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान पैरों में चिड़ियों के, बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि पक्षियों के बारे में कहता है कि जो बच्चे हैं, पक्षियों के बच्चे हैं, वह प्रत्याशा यानी कि आशा लगाए बैठे हैं। तो जो पक्षी है वो अपने बच्चों के बारे में ये सोचते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी जो मेरे बच्चे हैं वो आस लगाए बैठे होंगे कि अभी हमारी माँ आने वाली है। तो बच्चों के बारे में सोच करके कवि एक पक्षी के बारे में या पक्षी की मन स्थिति के बारे में बताता है कि नीड़ों से झांक रहे होंगे, मेरे बच्चे नीड़ों से यानी घोंसलों से झांक करके देख रहे होंगे कि माँ आने वाली है और इसी इंतज़ार में, इसी आशा में मेरे बच्चे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों की, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। परों में यानी पंखों में, यानी जो पक्षी के मन में जब ये ध्यान आता है कि उसके बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो उसके जो पर है, पंख है, उनमें और अधिक चंचलता आ जाती है, यानी कि उनके जो पंख है उन पंखों में और अधिक उड़ने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दिन जैसे जैसे ढलता है पथिक को या पक्षी को अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी होती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ विहलता ऊपर था, चंचलता, तो ऊपर पक्षी की बात की गई थी, जबकि यहाँ कवि अब अपने बारे में बता रहा है कि पथिक को अपने मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है, क्योंकि उसकी यह सोच कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है उसके कदम और अधिक जल्दी बढ़ाता है। इसी प्रकार जब पक्षी ये सोचता है कि मेरे बच्चे नीड़ यानी कि घोंसले में से देख रहे होंगे और मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, उसके पंखों में भी चंचलता आ जाती है और वो और अधिक तेज़ी से उड़कर मंजिल की ओर जाता है। लेकिन यहाँ कवि अपने बारे में कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है जो मैं और अधिक जल्दी जल्दी चलूं और मंजिल तक पहुंचूं। मैं हूँ किसके हित चंचल, यानी मैं किसके लिए चंचल हूँ, क्यों इतना व्याकुल होकर मैं आगे बढ़ूँ। तो जिसके लिए हम इंतज़ार करते हैं उसकी सोच करके कदम जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कवि कहता है कि मेरा इंतज़ार करने वाला कौन है जिसके लिए मैं और अधिक शक्ति से आगे बढ़ूं। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि कहना चाहता है
कि ये प्रश्न कि मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है, ये प्रश्न ही मेरे पैरों को और अधिक शिथिल कर देता है, और अधिक थका देता है, और अधिक कमज़ोर बना देता है मुझे, जिससे कि मेरे कदम जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते हैं। भरता उर में विहलता है, उर यानी हृदय में, मेरे मन में आतुरता या व्याकुलता और अधिक बढ़ जाती है कि मेरा तो कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है, जिसके लिए मैं और अधिक जल्दी जल्दी चलूं और मंजिल तक पहुंचूं। तो ये थी इस अध्याय का गीत, और जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा वह कविता थी। ये थोड़ा छोटा है तो यहीं आप ये कविता या गीत समाप्त होता है। तो इसका अर्थ बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। तो जब भी हमें इनकी व्याख्या करनी हो तो व्याख्या करने से पहले, व्याख्या में हम उसका विस्तार से अर्थ लिखते हैं, तो जब भी हमें व्याख्या करनी हो तो सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग में हमें लिखना होगा कि यह कविता किस पाठ से ली गई है, और जो ये कविता है वो कवि के किस संकलन से ली गई है। जैसे कि ये गीत है, ये निशा निमंत्रण से लिया गया है, तो हमें प्रसंग में लिखना होगा कवि हरिवंश राय बच्चन के निशा निमंत्रण से दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक गीत को संकलित किया गया है। निशा निमंत्रण के संकलन से इसे लिया गया है, और इसमें कवि अपनी मन स्थिति के बारे में पक्षी और पथिक का उदाहरण देकर बता रहे हैं। और उसके बाद में हमें फर्स्ट लाइन से ही इसका अर्थ करते हुए समझाना है, यानी विस्तार से अर्थ देना है, उसी को व्याख्या कहते हैं। अंत में व्याख्या के बाद विशेष के रूप में 2 लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें विशेष किस बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या की जाती है। तो ये तो हमने इस अध्याय के गीत और कविता का अर्थ देखा, और व्याख्या किस प्रकार से की जाती है ये भी समझ लिया। अब आगे जो वीडियो होगा उसमें इस पाठ में से अधिक प्रश्न बनाकर लाने का प्रयास किया जाएगा, और निश्चित रूप से उन प्रश्नों में से ही आपके परीक्षा में प्रश्न मिल जाएंगे। तो जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की हिंदी सब्जेक्ट से, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो इनका अर्थ जानने से और इनका जो अर्थ व्याख्या और इसको पाठ को अच्छी तरह समझ लेने से प्रश्नों को हम अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, जल्दी वीडियो होगा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे।